यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये पॉसिबल है कि आपको या आपके किसी रिश्तेदार को डॉक्टर ने ये कहा हो कि आपके घुटने के जोड़ के अंदर गैप कम होता जा रहा है, ग्रीस पहले के जैसा बनता नहीं, या जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी क्वालिटी पहले जैसी नहीं रह गई है। पॉसिबल है कि आपको आगे जाके सर्जरी करानी पड़े। ऐसी स्थिति में मैं आपको एक सामने एक्सरे दिखाता हूं। इस एक्सरे के अंदर आप देख सकते हैं कि घुटने के अंदर गैप काफी कम हो गया है और लंबे समय तक इन्होंने जिन सप्लीमेंट्स का सपोर्ट लिया उसके माध्यम से आप नेक्स्ट एक्सरे देख सकते हैं, इनके गैप में इंप्रूवमेंट भी आया और साथ में इनके दर्द सूजन के अंदर काफी राहत आई। इनको सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसी स्थिति में आप भी अपनी सर्जरी को, घुटने की सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। तो आइए हम इसके बारे में इन लेंथ जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल और जैसा आप अक्सर जानते हैं कि फ्राइडे को हम आर्थराइटिस रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर पोस्ट करते हैं। तो यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। हमारे देश में संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस, आमवात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये बहुत ही कॉमन प्रकार के गठिया हैं या आर्थराइटिस हैं। हमारे देश में लगभग 18 करोड़ मरीज हैं और उसमें से लगभग 50% पेशेंट इन्हीं दो प्रकार के गठिया से ग्रसित हैं। और इन केसेस में अक्सर संधिवात में या ऑस्टियोआर्थराइटिस में घुटने की या हिप की जो गादी है वो घसने लगती है, उसके कारण गैप कम होने लगता है। साइनोवियल फ्लूइड की क्वालिटी पहले जैसी नहीं रहती और धीरे धीरे कार्टिलेज के साथ में घसने के साथ में हड्डी पर हड्डी रगड़ने लगती है और अक्सर डॉक्टर्स आपको सर्जरी कराने को बोलते हैं। या आमवात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस के अंदर कार्टिलेज धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, गलने लगती हैं, उसके अंदर इरोजन होने लगते हैं और वो बोन तक पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो जाता है और अक्सर डॉक्टर्स आपको ऐसी स्थिति के अंदर सर्जरी कराने के लिए बोलते हैं। और इसमें अक्सर ये देखा जाता है कि आमवात किसी भी उम्र पर हो सकता है, चाहे वो कोई बच्चा हो या फिर मिडिल एज का इंसान, जैसे 20 से 40 साल की उम्र में काफी कॉमन है और महिलाओं में बहुत कॉमन है। उसी प्रकार से जो संधिवात है वो 45 से 50 साल की उम्र के अंदर महिलाओं में ज्यादा कॉमन है या फिर 55-60 साल की उम्र के बाद में पुरुषों के अंदर कॉमन है। तो इन सभी के अंदर कार्टिलेजेस डैमेज होती हैं और उसके कारण मरीज को आखिरी में सर्जरी करानी पड़ सकती है। तो इस सर्जरी से कैसे बचा जाए उसके लिए मैं आज आपके साथ में चर्चा करना चाहूंगा एक स्पेसिफिक सप्लीमेंट की। तो अब संधिवात या आमवात के अंदर अपने कार्टिलेजेस की और जॉइंट हेल्थ की केयर कैसे करें, इसके बारे में कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी में मैं एक ऐसे रिसर्च मॉलिक्यूल की बात करने वाला हूं जिसके बारे में प्री एंड पोस्ट एक्सरेज मैंने आपको शुरुआत में दिखाए थे कि उसका सेवन करने से सर्जरी को किस प्रकार से अवॉइड किया गया। तो यदि आप भी चाहें तो उस प्रकार कर सकते हैं। अब जो नेचुरल सप्लीमेंट है तो सबसे पहले आता है रोज हिप एक्सट्रैक्ट, जिसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है और इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स और एंथोसाइनिन होते हैं जो फाइटोन्यूट्रिएंट है और ये इसकी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी को एंश्योर करते हैं। दरअसल किसी भी फूड आइटम के अंदर 3 मैक्रो इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कहते हैं और इसके अपार्ट इसके अंदर कई विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके साथ में फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर ये पॉलीफिनॉल्स और एंथोसाइनिन आते हैं जिसके कारण इसकी एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज एंश्योर होती है। तो ये आपके जोड़ों में सूजन को कम करता है जिससे आपके नर्व एंडिंग्स का इरिटेशन नहीं होगा। घुटनों के अंदर या किसी जोड़ में होने वाली जलन और दर्द के अंदर आपको राहत मिलेगी। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट हर्ब है वो है बोस्वालिया सेरेटा या जिसे शल्लकी भी संस्कृत में कहा जाता है और ये कई हजार सालों से प्रूवन है आयुर्वेदा के अंदर कि ये इन्फ्लामेशन को कम करता है जिसके कारण दर्द कम होता है। तो संधिवात के अंदर या आमवात के अंदर सूजन के साथ में आपके दर्द को मैनेज करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसके लगातार सेवन करने से आपको कोई ऑब्वियस प्रॉब्लम या साइड इफेक्ट्स नहीं आते जैसे दर्द निवारक गोलियों को लेने से आते हैं और इसको लंबे समय तक लेना सेफ है।
तो ये एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसके अंदर है। परंतु हाँ, अभी आप वीडियो को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अब जिस इंग्रेडिएंट की हम बात करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जैसा आपने शुरू में देखा कि मेरे पेशेंट्स ने अपने कार्टिलेज को, अपने जॉइंट की हेल्थ को किस प्रकार से इंप्रूव किया और सर्जरी को अवॉइड किया, तो उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ था इसी रिसर्च मॉलिक्यूल का, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। अब अगला और सबसे क्रिटिकल इंग्रेडिएंट है जो हमारे कार्टिलेज को रिपेयर और रीबिल्ड करने में मदद करता है, हमारे जॉइंट हेल्थ की केयर लेता है, जिसके कारण मैंने आपको जैसा एक्सरेज के अंदर बताया कि कई पेशेंट्स ने अपने सर्जरी को होने से टाला है और अपने जॉइंट्स की स्थिति को इंप्रूव किया है। वो है स्पिनेशिया ओलेरेसिया, देसी पालक से निकाला गया एक एक्टिव इंग्रेडिएंट टेरोस्पर्मिन सी। और इसकी खोज हमारे देश के साइंटिस्ट जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ के हैं, उन्होंने कुछ साल पहले देसी पालक से एक एक्टिव इंग्रेडिएंट खोजा जो है टेरोस्पर्मिन सी, और इसके ऊपर उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप किया, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बजाय ब्लड से होने के लिम्फेटिक के थ्रू होता है और जॉइंट के साइनोवियल फ्लूइड में ये अपना कॉन्सेंट्रेशन बना पाता है। तो इसको लेकर के सबसे पहले एनिमल ट्रायल्स रही जो सक्सेसफुल हुई, उसके बाद में ह्यूमन ट्रायल्स की गई जिसका डेटा बताता है इसकी एफिकेसी काफी अच्छी है। 2 से 3 हफ्ते के अंदर मरीज के दर्द में, सूजन में आराम आने लगता है, उसकी मोबिलिटी इंप्रूव हो जाती है और 3 से 6 महीने के अंदर जो कार्टिलेज को डैमेज करने वाले मार्कर हैं CTX2 और कॉम्प, ह्यूमन ट्रायल में पाया गया कि उनका कॉन्सेंट्रेशन सीरम में और यूरिन में घटने लगता है। तो ये बताता है कि कार्टिलेज का डीजनरेशन रुकने लगा। और चूंकि ये लिम्फेटिक रूट से जाता है तो इसको लेकर के नैनो टेक्नोलॉजी जो डेवलप की गई थी उस पर यूएस से पेटेंट भी मिला। तो बाकी के जो इंग्रेडिएंट मार्केट में अभी अवेलेबल हैं उनकी एफिकेसी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो ब्लड रूट से काम करते हैं और कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई है नहीं। ऐसी स्थिति में जब साइनोवियल फ्लूइड में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो कार्टिलेज के सेल्स को ये डिफ्यूजन से स्टिमुलेट करता है मल्टीप्लाई होने के लिए। तो कार्टिलेज के अंदर रिपेयर होता है, उसको रिबिल्ड किया जा सकता है, जैसा सामने आप प्री एंड पोस्ट एक्सरेज के अंदर देख सकते हैं। तो इसके लगातार लंबे समय तक सेवन करने से आप अपनी कार्टिलेज को डीजनरेट होने से तो बचाते ही हैं, बल्कि कार्टिलेजेस को रिपेयर करते हैं, उनकी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं और होने वाली जॉइंट सर्जरी से बचा जा सकता है। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप भोजन के अंदर ढेर सारा पालक खा करके इसको प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये एक्टिव मॉलिक्यूल है टेरोस्पर्मिन सी के रूप में और इस पर भी नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है, तब ये पर्टिकुलर रूट को जाकर के पकड़ता है और आपके जोड़ों में अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। तो आप देसी पालक खा करके इसके इफेक्ट्स को अवेल नहीं कर सकते। इसके लिए यदि आप सप्लीमेंट का सेवन करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो इन सभी इंग्रेडिएंट से जो सप्लीमेंट बना है उसकी मैं अब आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा, वो है जॉइंट फ्रेश सी। इस प्रोडक्ट का सेवन करने के लिए इसके अंदर पालक से निकाला गया एक्टिव इंग्रेडिएंट टेरोस्पर्मिन सी, जिस पर नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया, वो है जिससे आप अपने जोड़ों की कार्टिलेज को रिपेयर और रीबिल्ड कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर रोज हिप एक्सट्रैक्ट है और शल्लकी या फिर बोसवालिया सेरेटा एक्सट्रैक्ट है, जिससे आपके जोड़ों की सूजन में कमी आती है, दर्द में कमी आती है, जोड़ों के अंदर होने वाली जलन में कमी आती है। इसके माध्यम से आप अपने मूवमेंट्स को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को मोबाइल रख सकते हैं। साथ में इसमें है विटामिन सी, जो मदद करता है आपके कार्टिलेज को बनने के लिए, आपके जोड़ों के कोलेजन टिश्यूज के रिपेयर के लिए। तो इसका आप सेवन दिन में एक गोली दिन में 3 टाइम करें, या 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। अगर आपको काफी अधिक दर्द है तो इसके लगातार 2 से 3 हफ्ते तक सेवन करने से आपके दर्द सूजन के अंदर कमी आने लगती है और इसके लगातार सेवन करने से आपके कार्टिलेज की, आपके जॉइंट की हेल्थ इंप्रूव होती है। और यदि आप इसे अवेल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल रहा हूं, वहां पर क्लिक करके आप इसे अवेल कर सकते हैं